माय डियर फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, वेलकम टू द गार्डन ग्रो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको टमाटर में होने वाली एक बहुत ही भयंकर बीमारी के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं। दोस्तों, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें टमाटर का पौधा देखने में तो हरा भरा रहता है, लेकिन अचानक से सूखने लगता है। इस बीमारी का नाम है कॉलर राट। ये टमाटर का पौधा है, आप देख सकते हैं ग्रो बैग में लगा हुआ है और इसमें आप देख सकते हैं फ्लावर्स किस तरह से निकले हुए हैं और फ्रूट भी सेट होने लगा है। यहाँ पे देखें, बड़ा सा इसमें आपको छोटा सा फ्रूट दिख रहा होगा और ये आगे चल के बड़ा हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ दोस्तों इसमें एक बीमारी भी लगी हुई है और उस बीमारी का नाम मैंने बताया कॉलर राट है। यहाँ पे आप देखें, जब भी किसी टमाटर के पौधे में कॉलर राट की बीमारी होती है तो ये सॉयल है और सॉयल के ऊपर जहाँ से इसमें ब्रांच ऊपर की तरफ निकलती है वहीं पे ये बीमारी होती है। आप देखें, यहाँ पे ऊपर एक ब्रांच थी जो कि सूख करके ख़त्म हो गई है और इस वाली ये वाला प्लांट जिसमें मैंने आपको दिखाया ऊपर फ्रूट है और फ्लावर्स भी हैं, ये भी किनारे की तरफ से सूख रहा है और यहाँ पे फटने लगा है। दोस्तों, कॉलर राट होता एक फफूद की वजह से है। उस फफूद का नाम अल्टरनेरिया है और अल्टरनेरिया की कई स्पीसीज़ हैं, जैसे कि उसमें एक अल्टरनेरिया लिनराई है और अल्टरनेरिया अल्टरनेटा है, जिसकी फॉर्म स्पीसीज़ लाइकोपर्सिकाई है। क्योंकि जो टमाटर है इसका साइंटिफिक नेम लाइकोपर्सिकन एस्कुलेंटम है, तो जो फॉर्म स्पीसीज़ है वो भी लाइकोपर्सिकाई हो जाती है। दोस्तों, ये करता क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखें, ये जो अल्टरनेरिया है या फफूद है या फंगल पैथोजन है जिसकी वजह से डिजीज़ हो रही है, वो आकर के इन्फेक्ट करता है अपने इस टमाटर के पौधे को और जहाँ पे इन्फेक्ट करता है वहाँ पे जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं टमाटर के कॉर्टेक्स वाले, उनको एक एक करके ये डिग्रेड कर देता है। और जब ये डिग्रेड करना शुरू करेगा तो आप देखेंगे इस तरह से ये पौधा या उसकी ब्रांच शुष्क होने लगती है। ये ब्रांचिंग पॉइंट पे ऊपर है, जबकि ज़्यादा इन्फेक्शन होता है वो जस्ट बेस के ऊपर होता है, तो इसमें शुष्क होने लगेगी क्योंकि जो कॉर्टेक्स के टिश्यू होते हैं वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लगते हैं। तब तक आपका टमाटर का पौधा दोस्तों सही सलामत दिखेगा। फिर उसके बाद क्या होता है, जब ज़्यादा डिग्रेडेशन होता है तो ऊपर से आपको ये एक रिंग की तरह अंदर की तरफ ये धंसती हुई नज़र आएगी, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि इसमें गर्डलिंग हो जाती है। और गर्डलिंग होते होते जब अंदर का टिश्यू भी ख़त्म होने लगता है धीरे धीरे, तो आप ऐसा देखेंगे कि यहाँ से बिल्कुल ये टूट गया है। और इसी तरह से यहाँ पे भी एक बार ये बीमारी हो चुकी है। इस वाले पॉइंट से आप देखें, किनारे से गर्डलिंग हो गई है, गर्डलिंग होने के बाद फिर थोड़ा सा बचा हुआ था और वो भी ब्रांच यहाँ से टूट के अलग हो गई। और वही हाल यहाँ भी है, यहाँ से भी एक ब्रांच टूट के अलग हो गई है। और जो इन्फेक्टेड पार्ट है यहाँ पे आप देखिएगा तो ब्लैक कलर का यहाँ पे आपको फंगस का मांस दिखेगा, फफूद का मांस दिखेगा। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये वही पार्ट है जो यहाँ मेन स्टेम से या मेन प्लांट से कटा हुआ है और यहाँ पे देखिए नीचे से धीरे धीरे सड़न होते 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 ऊपर की तरफ चली आई है। इसी को कॉलर राट कहते हैं, क्योंकि ये बेस से गोलाई में धीरे धीरे ऊपर की तरफ प्रोग्रेस करता है और पौधे को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। ठीक इसी तरह से एक और ब्रांच यहाँ पे है, इसको देखिए, ये भी बेस से निकली हुई है। ये भी, इसमें भी गर्डलिंग होते होते, कॉर्टेक्स गलते गलते गर्डलिंग होते होते इस फंगल पैथोजन की वजह से ये टूट गया। और टूटने से पहले आप देखें यहाँ पे इसमें फ्लावर्स निकले हुए थे और फ्रूट भी सेट होता, लेकिन अब ये बर्बाद हो गया है। तो दोस्तों, जब भी आपको टमाटर में इस तरह से कॉलर राट दिखाई दे तो आपको फ़ौरन क्या करना है, इसको ट्रीट करना है। चाहे वो आपने इस तरह से ग्रो बैग में लगाया हो या फिर आपने बड़े लेवल पे इसका प्लांटेशन किया हो, दोनों सिचुएशन में आपको फ़ौरन इसको ट्रीट करना है। ट्रीटमेंट इसका बहुत ही आसान है। आपको लेना है फंजीसाइड, क्योंकि फफूद की वजह से हो रहा है, अल्टरनेरिया की वजह से, तो इसको किल करने के लिए आपको फंजीसाइड या फफूदनाशक ही लेना पड़ेगा। और फफूदनाशक आपको इसमें दो तरह से अप्लाई करना है। ये है सिक्सर, जो कि दवा की कंपनी का नाम है। कंपनी के नाम आपको अलग मिल जाएंगे। बेसिकली ये जो फंजीसाइड है इसमें दो फंजीसाइड्स होते हैं, एक है कार्बेंडाजिम और दूसरा है मैनकोजिब। दोनों का ये मिक्सचर है, पाउडर फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसको आपको क्या करना है, जहाँ पे ये कॉलर राट हो रहा है, जहाँ पे प्लांट में इन्फेक्शन दिख रहा है, वहाँ पे इस तरह से आप इस फंजीसाइड को ले लीजिए। किसी ब्रश में ले करके आप इस इन्फेक्टेड पार्ट पे जहाँ ये इन्फेक्शन हो रहा है इसके ऊपर आप इसकी डस्टिंग कर दीजिए। डस्टिंग करने के बाद इस पे जैसे ही नमी पड़ेगी या ओस पड़ेगी या सिंचाई वाला पानी पड़ेगा, ये अच्छी तरह से इसके ऊपर सेट हो जाएगा और यहाँ पे जितना भी फंगल पैथोजन है वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन ये लेना है कि चूँकि ये पाउडर है और फंजीसाइड है, नुकसान तो करता ही है, तो ये आपके सांस में ना जाने पाए या डायरेक्ट आपके हाथ पे इसका एक्सपोजर ना हो। तो जहाँ जहाँ कॉलर राट का इन्फेक्शन है उस स्पॉट पे आप इस तरह से डस्टिंग कर दीजिए। और इसके अलावा आपको क्या करना है, इस फंजीसाइड का, कार्बेंडाजिम और मैनकोजिब का आपको घोल बनाना है और घोल बना करके पौधे के ऊपर आपको स्प्रे कर देना है। और जो घोलने के लिए कंसंट्रेशन लेना है, मैं अंदाज से ले रहा हूँ,
बाकी जो कंसंट्रेशन आपको लेना है वो 0.05% के हिसाब से लेना है। इसका मतलब 100 ml पानी में 0.05 ग्राम आपको लेना है। उसके हिसाब से आप देख लीजिए आपका प्लांट कितना है, ज़रूरत कितनी है और पानी कितना है, उसके हिसाब से आप इसको घोल लीजिए। और घोलने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद बहुत फाइन मिस्ट बनाइए और अपने इस प्लांट की कैनोपी के ऊपर अच्छी तरह से स्प्रे कर दीजिए। कंसंट्रेशन आप इससे ज़्यादा ना लें क्योंकि ये एडिबल है और यही परमिसिबल लिमिट है, इससे ज़्यादा लेना नुकसान कर सकता है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। तो अच्छी तरह से इस पे स्प्रे कर दें। दोस्तों ये जो फंजीसाइड है, ये फंजीसाइड सिस्टमिक है, प्लांट इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और एक पार्ट से दूसरे पार्ट में चला जाएगा। तो जहाँ कहीं भी सल्टरनेरिया का इन्फेक्शन होगा जिसकी वजह से ये कॉलर राट हो रही है, वो ऑटोमेटिकली ट्रीट होने लगेगा और फिर से इन्फेक्शन नहीं होगा। फिर से अगर इन्फेक्शन दिखाई पड़ता है तो आप इसको 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद एक बार और रिपीट कर दें। दोस्तों आई होप कि अगर इस तरह की कोई डिज़ीज़ आपको दिखती है तो आप उसको आसानी से ट्रीट कर पाएंगे। दोस्तों इसके अलावा हमारे इस चैनल पे पेड़ पौधों में होने वाली बीमारी को रोकने पे अलग अलग वीडियोस अवेलेबल हैं जिनको आप ज़रूर देखें और इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल गार्डन ग्रो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।